Hello and welcome to today's session. I am Chandni Mulchandani and today we are going to discuss a very important topic of modern Indian history. आज हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आधुनिक भारत के इतिहास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें हम आज एक नए फेज में एंट्री ले रहे हैं जब महात्मा गांधी द ग्रेट लीडर इज एंटरिंग इंडिया भारतवर्ष में आ रहे हैं। भारतीय आंदोलन जो है, स्वतंत्रता संग्राम जो है, उसको महात्मा गांधी ज्वाइन करते हैं अब से। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? हमने देखा कि आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसको मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला फेज जो था उसको कहा गया द मॉडरेट पॉलिटिक्स और द मॉडरेट फेज, या फिर इसको हम कह सकते हैं नरम दल की राजनीति का समय। यह समय काल चलता है 1905 तक। 1905 में क्या ऐसा होता है? बहुत ही एक जो मेजर इवेंट हुआ 1905 में वो था बंगाल का विभाजन। बंगाल के विभाजन के बाद स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट शुरू होता है और उसके बाद हम देखते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के मंच से जो राजनीति है उसका रुख बदलना शुरू हो जाता है और एक नया ही दल जो कि गरम दल के नाम से प्रसिद्ध होता है उसकी राजनीति पॉपुलर हो जाती है। उसके बाद 1905 से लेकर के 1915 तक चलती है एक्सट्रीमिस्ट की राजनीति, यानी कि एक्सट्रीमिस्ट यानी कि गरम दल, इनकी राजनीति चलती है। 1915 में क्या होता है? एक नए फेज की शुरुआत होती है। महात्मा गांधी भारतवर्ष आते हैं। द ग्रेट फादर ऑफ द नेशन इज कमिंग टू इंडिया। तो आज हम उसी से संबंधित चर्चा करेंगे। द अराइवल ऑफ गांधी, क्या होता है जब गांधी भारत आते हैं? सबसे पहले जो गांधी के एरियाज थे या जो मूवमेंट्स थे वो कहाँ कहाँ पर होते हैं। महात्मा गांधी केम टू इंडिया ऑन 9th of January 1915। आपको ये डेट याद रखनी है। 9 जनवरी 1915 को भारतवर्ष आते हैं महात्मा गांधी। और 9 जनवरी को और क्या होता है? हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। 7 से 9 जनवरी तक ये सेलिब्रेशन चलता है, जिसमें जितने भी इंडिया के प्रवासी हैं, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैं, वो लोग जो भारतीय हैं पर विदेशों में बसे हुए हैं, उनको इंडिया आमंत्रित किया जाता है और बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। तो ये प्रश्न परीक्षा में आ चुका है। अलग अलग परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है कि आखिर 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी को भारतवर्ष बापू लौटते हैं। इससे पहले वो कहाँ थे? साउथ अफ्रीका में थे। अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई को, बैरिस्ट्री को पूरा कर रहे थे। साउथ अफ्रीका का जो नेशनल मूवमेंट था उसमें महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा और फिर 9 जनवरी 1915 को वो इंडिया आते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है वो ये है कि महात्मा गांधी के जो पॉलिटिकल गुरु थे, जिनसे उन्होंने पॉलिटिक्स या जिनसे उन्होंने राजनीति की शिक्षा ली, राजनीति का ज्ञान लिया, वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखिएगा, प्रश्न बार बार पूछा जाता है, हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? ही वॉज नन अदर देन गोपाल कृष्ण गोखले। इससे पहले किस देश की राजनीति में, किस देश के नेशनल मूवमेंट में महात्मा गांधी पार्टिसिपेट कर चुके थे? तो वो है साउथ अफ्रीका। जब 1915 में गांधी भारत आते हैं, वो भारत आकर के पहले तो पॉलिटिक्स में कोई भी रोल प्ले करने का उनका विचार नहीं होता है। उनका ऐसा कोई भी विचार नहीं होता कि वो भारत आकर के भारत की राजनीति को समझें या नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें। ऐसा उनका कोई भी एम नहीं था। बट यहाँ आकर के यहाँ की कंडीशंस देखते हैं। यहाँ पे लोगों को पता था कि गांधी का क्या रोल रहा साउथ अफ्रीका में। तो अलग अलग जगह से जहां भी इनजस्टिस हो रहा था वहां से गांधी को न्योते आने लगे, उनको बुलाया जाने लगा और ऐसे ही गांधी जो है इंडिया के नेशनल मूवमेंट में इन्वॉल्व हो गए। पहला 1 साल 9 जनवरी 1915 को आए। लगभग 1 साल तक उन्होंने ये सोचा था कि वो पूरे भारत का टूर करेंगे। टूर करके अलग अलग गांवों में, कस्बों में, गलियों में, मोहल्लों में जा करके समझेंगे कि आखिर क्या वहां पे एक एटीट्यूड है अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, या अंग्रेजी सरकार का जो अत्याचार है वो एक्चुअली में अत्याचार है कि नहीं, किस हद तक लोग प्रताड़ित हैं, या लोगों की नेशनल मूवमेंट को लेकर के क्या समझ है। इसी एम के साथ उन्होंने 1 साल तक पूरा इंडिया का भ्रमण किया, टूर किया। उसके बाद उन्होंने ये सोचा था कि वो अभी कोई भी 1 साल तक पॉलिटिकल स्टैंड नहीं लेंगे
उस समय हो क्या रहा था? देखिए 1915 का समय है, प्रथम विश्व युद्ध जो है वो चल रहा था। ब्रिटेन ने पार्टिसिपेट किया हुआ था विश्व युद्ध में। और इंडिया का अगर नेशनल मूवमेंट हम देखें तो उस समय चल रहा था इंडिया में होम रूल लीग मूवमेंट। दो होम रूल लीग मूवमेंट चल रहे थे, हम ये सब पढ़ चुके हैं पहले। एक था एनी बेसेंट द्वारा जो चलाया गया था, संचालित किया जा रहा था, और एक था जो बाल गंगाधर तिलक, जो कि एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, गरम दल के नेता थे, उनके द्वारा होम रूल लीग मूवमेंट चल रहा था। तो अब होता क्या है, गांधी होम रूल लीग मूवमेंट से खुश नहीं थे, कन्विंस नहीं हो पा रहे थे, वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि अभी होम रूल मूवमेंट की आवश्यकता क्या थी, क्योंकि ब्रिटेन इस समय एक युद्ध के बीच में था, वो वर्ल्ड लेवल पे एक वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व था, और इसीलिए महात्मा गांधी चाहते थे कि जब ब्रिटेन एक वर्ल्ड वॉर में या किसी युद्ध में बीच में फंसा हुआ है तो हमें उसके खिलाफ कोई आंदोलन नहीं करना चाहिए। एंड होम रूल लीग मूवमेंट को वो समझ नहीं पा रहे थे। दूसरी तरफ क्या था, नरम दल की जो राजनीति थी वो भी गांधी को समझ नहीं आ रही थी। नरम दल की राजनीति में बहुत सारी कमियां गांधी को दिख रही थी, और वो चाह रहे थे कि अगर नेशनल मूवमेंट शुरू हो रहा है तो एक नए तरीके से नेशनल मूवमेंट शुरू हो। एंड इसीलिए उनका जो एक आइडिया था, बहुत ही यूनिक सा आइडिया, जो अभी तक इंडिया के नेशनल मूवमेंट में यूज नहीं हुआ था, और उसी आइडिया के बेसिस पे या उसी हम कहें थॉट के बेसिस पे हमने अपनी आजादी की लड़ाई में जीत हासिल की, वो था नॉन वायलेंट सत्याग्रह, अहिंसा और सत्य का साथ लेकर के जंग को आगे बढ़ाना। और एक चीज और आपको याद रखनी है, 1916 में कांग्रेस का जो लखनऊ सेशन होता है, लखनऊ अधिवेशन होता है, उसमें गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं। गांधी अटेंडेड दैट सेशन। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग कि 1916 का जो लखनऊ सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, ये आगे हम कवर करेंगे। लखनऊ अधिवेशन में क्या होता है, नरम दल और गरम दल जो है वो भी एक साथ आ जाते हैं। जो सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 में वो खत्म हो जाता है। इसके अलावा लखनऊ सेशन फेमस है, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पहली बार एक ही मंच पर आते हैं। ओके, सो आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। अब क्या हो रहा है, आपको ये फैक्ट याद रखनी है, सबसे पहले गांधी ने कहां पर कौन सा सत्याग्रह किया, सत्याग्रह का सीक्वेंस और डेट याद रखनी है, यहां से बहुत प्रश्न बनते हैं। गांधी क्या करते हैं, सबसे पहले बिहार के एक किसान थे राजकुमार शुक्ला, वो लखनऊ सेशन में जब गांधी मीटिंग अटेंड करने जाते हैं वहां पर पहुंचते हैं, गांधी से मिलते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उनको इनवाइट करते हैं कि आप चंपारण बिहार में आइए और देखिए कि वहां पे किसानों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है, क्या दुर्व्यवहार हो रहा है, क्या उनकी स्थिति है। और गांधी कन्विंस हो जाते हैं और सबसे पहले 1917 में गांधी चंपारण जाते हैं, जहां पे किसानों का 3 कठिया सिस्टम चल रहा था। 3 कठिया सिस्टम मतलब उनको अपनी भूमि के 1/3 हिस्से पर नील की खेती करनी ही करनी थी, इंडिगो प्लांटेशन करना ही करना था। इंडिगो प्लांटेशन नहीं करना चाहते थे किसान, क्यों? उसके 2 कारण थे। सबसे पहली चीज तो, अगर लगातार आप किसी एक भूमि पर नील की खेती करते हैं तो वो भूमि की जो उपजाऊ क्षमता है, फर्टिलिटी है, वो खत्म हो जाती है, तो इसीलिए नील की खेती नहीं करना चाहते थे किसान वहां पे। और दूसरी चीज, नील की खेती करने का कारण ये था कि किसान बिल्कुल भी, जो उनको उससे रेवेन्यू मिल रहा था, जो नील की खेती करने के बाद प्रोडक्ट को बेच करके पैसा कमा रहे थे, वो बहुत कम मिल रहा था और उससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इसीलिए वो नहीं करना चाहते थे अपनी जमीनों पर इंडिगो प्लांटेशन, बट ब्रिटिशर्स उनको कंपेल कर रहे थे, जबरदस्ती उनसे इंडिगो प्लांटेशन करवा रहे थे। ये इशू था चंपारण का। गांधी सबसे पहले 1917 में चंपारण जाते हैं और चंपारण सत्याग्रह होता है। क्या कारण था, कहाँ पे होता है पहला सत्याग्रह, क्या डेट है, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, अगले साल 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होती है, वहां पर गांधी पहुंचते हैं, अहमदाबाद गुजरात, और वहां पे सत्याग्रह करते हैं। क्या इशू है यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे साराभाई ब्रदर्स थे, उनकी मिल में लेबर्स ने हड़ताल की हुई थी, उनको वेजेस, दाम, वेतन बहुत कम मिल रहे थे और वो वेतन के खिलाफ ही उन्होंने हड़ताल की हुई थी। और वो साराभाई जो थे मिल के मालिक, उनकी बहन अनुसुईया साराभाई ही बुलाती हैं गांधी को अहमदाबाद।
फिर होता है 1918 का खेड़ा सत्याग्रह और लास्ट बट नॉट द लीस्ट होता है 1919 का रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह गांधी का पहला ऑल इंडिया नेशनल मूवमेंट बनता है। तो इतनी डिटेल्स, इतने फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। इसके आगे हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड, कीप स्टडीइंग। थैंक यू सो मच।